नमस्कार, पुण्यश्लोक की लवाई शो में आज हमने देखा कि किस तरीके से माता-पिता अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। उनके लिए अपना जीवन तक न्योछावर कर देते हैं, अपनी ज़िंदगी की परवाह तक नहीं करते। ऐशो-आराम की या फिर अपनी ख्वाहिशों की ज़रूरतों की तो बात ही बहुत दूर की है। ऐसा लगता है मानो जीवन का एकमात्र उद्देश्य है उनका, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने संतान को खुश रखना, स्वस्थ रखना, उनके लिए ही कार्य करना। और ऐसा ही हमने देखा पुण्यश्लोक की लवाई शो में आज। जहाँ देवी अहिल्या धोंडीबा शिंदे की पत्नी से बात करती हैं, पूछती हैं कि आपको मालूम था कि आपके पति कितने जघन्य अपराध को निर्दोष होते हुए भी स्वीकार कर रहे हैं? उसने कहा हाँ पता था, मजबूरी थी। मजबूरी क्या बताई? वो कहती हैं कि मैं बच्चे को भूखा देख करके दूसरे गांव में जाती थी, भीख मांगा करती थी पति से छिप करके। लेकिन एक दिन पति ने देख लिया, और भला किस पति को बर्दाश्त होगा कि उसकी पत्नी दूसरों के आगे हाथ फैलाए। ठीक है, भोजन तो मिल जाया करता था बच्चे को उससे, थोड़ा बहुत हम भी खा लिया करते थे, मगर नागवारा था उन्हें। इसीलिए एक दिन एक इंसान हमारे पास में आया जो कि भैरव जी थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और मेरे पति ने झट से स्वीकार कर लिया कि हाँ, मदद चाहिए, क्या मदद कर सकते हो? उसने कहा काम मिलेगा बदले में। काम के लिए स्वीकार कर लिया। काम ये था कि अपराध स्वीकार करना है। वो तुरंत तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि जानते थे कितने मजबूर हैं। घर बचाना था पेट में, जानते थे कि अन्न का दाना नहीं है, और वो अन्न भी उसी अपराध को स्वीकार करने से आना था। इसलिए वो झट से मान गए। और फिर वो कहती हैं क्या कोई और इंसान भी था तुम्हारे साथ, मतलब इनके साथ आता हो, बात हुई हो, कभी सुना हो? वो कहते नहीं, सिर्फ भैरव जी ही पहली बार मिले थे, और बार बार जब भी आए हैं तो भैरव जी ही आए हैं। हमने ना किसी और इंसान का नाम सुना, ना किसी को उनके साथ देखा। तब वहाँ से चली जाती हैं देवी अहिल्या तुको जी के साथ में, और बातें कर रहे होते हैं रास्ते में कि हमारे राज्य में कितनी मतलब गरीबी है, लोग दुखी हैं। और फिर वो ज़िम्मा उठाती हैं, इस बात का स्वीकार करती हैं। वो कहती हैं, जिम्मेदारी लेते हुए कहती हैं कि ये हमारी ही कमी है, क्योंकि किसी भी राज्य में, या मतलब हमारे राज्य में अगर कोई भूखा है, कोई मतलब इस तरीके से मजबूर है, तो वो शासक की ही कमी है। और मल्हार राव सूबेदार जी का स्वप्न है कि उनके राज्य में हर पेट में अन्न हो, हर सर पर छत हो। तब वो कहते हैं तुको जी कि मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़िद्दी हो, संघर्षशील हो, समझदार हो, मेहनती हो, और सूझबूझ तो बहुत रखती हो। इसलिए तुम ये स्वप्न भी उनका साकार कर दोगी एक ना एक दिन, मुझे यकीन है। फिर आगे बढ़ जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि क्या करें क्या करें। भैरव जी तो मारा गया, मगर उसने नाम नहीं बताया। मौत स्वीकार कर ली, मगर गद्दारी नहीं की अपने उस गद्दार, कपटी, पापी सरदार से, जो भी सरदार हो उसका। तब वो कहते हैं तुको जी कि धना सरदार से बात करें, मल्हार राव सूबेदार जी को बताएं। देवी अहिल्या मना कर देती है, कुछ नहीं, कि हमें अभी किसी से बात नहीं करनी है। हाँ, जो देखा था, मतलब सूबेदार जी ने जब पहली मर्तबा ये बात कही थी, उसी आशा के साथ में कल रात को भी कही कि अहिल्या इस बात का पता लगाओ, और इसलिए पता लगाना है हमें, उन्हें नहीं बताना है। पूरी जानकारी लेकर के फिर ही बताएंगे। और यदि हमने बात किसी और को बताई, यानी कि धना सरदार को बताई, किसी और को बताई, तो लोग चौकन्ने हो सकते हैं, इसलिए हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है। और अब महल में क्या हो रहा होता है? महल में तैयारियां हो रही होती हैं, क्योंकि पूजा है, हर्षोल्लास से मतलब हर त्योहार को मनाते हैं, वही दिखाई दे रहा होता है। देवी अहिल्या भी बहुत अच्छे से मना रही होती हैं। यहाँ पर हमें सीताबाई भी बहुत खुश दिखाई दी, जिनके माथे पर कुमकुम कौन लगा रहा था? देवी अहिल्या लगा रही थी। मतलब सब खुश होते हैं, हंसी ठिठोली कर रही होती हैं सभी औरतें, अपने पूजा पाठ का जो भी विधि विधान होता है उससे उस पूजा को, उस त्यौहार को मना रही होती हैं। फिर तुको जी आते हैं, इशारा करते हैं देवी अहिल्या की तरफ, और देवी अहिल्या तुको जी के साथ में चली जाती है बाहर, कह कर सीताबाई को कि मैं अभी आई। और वहाँ धना सरदार अपने कक्ष में होते हैं और चिंतित होते हैं कि भैरव जी ने काम निपटा तो दिया होगा ना, मतलब कि किसी को शक तो नहीं होगा, देवी अहिल्या आ गई है। सोच रहे होते हैं, तभी एक सैनिक आता और बताता है, सरकार बहुत बुरी खबर है, भैरव जी मारे गए। मारे गए? कहाँ, पता नहीं, पहाड़ी के पीछे मतलब है, कहीं झाड़ी में उनका शव मिला है, और पूरा शरीर नीला था, मतलब जहर दिया है। फिर वो सोचते हैं ठीक है तुम जाओ, कि आखिर जहर किसने दिया होगा, कहीं उसने कुछ बता तो नहीं दिया होगा। क्योंकि जितना भी काला काम जो करते हैं धना सरदार, इस लगान वाले मसले को लेकर के, सब पता था सिर्फ उसी को। कहीं उसने मुंह तो नहीं खोल दिया, किसी को बता तो नहीं दिया किसने मारा होगा। ऐसा सोचते हुए फिर कहते हैं कि महल में किसी को पता लग गया हो, देखता हूँ, आभास लेके आता हूँ कि कैसा है। व्यवहार से पता चल जाएगा किसी को पता चला है नहीं पता चला है। जाते हैं वहाँ पर तेज कदमों के साथ, मगर क्या देखते हैं? देखते हैं बहुत ही उनसे भी ज़्यादा तेज गति से गंगूबा तात्या सैनिकों को रवाना कर रहे होते हैं, और कह रहे होते हैं कि जाओ, एक सैनिक को कहते हैं जाओ और सूबेदार जी को बता दो कि उन्होंने जो काम कहा था वो मैंने कर दिया है, पूरा हो गया है, और थोड़ी देर में मैं उनसे आकर के अकेले में मिलता हूँ। सैनिक चला जाता है। धना सरदार कहते हैं अच्छा, मन ही मन कहते हैं अच्छा, मतलब बहुत बड़ा कोई काम है, लग तो रहा है कोई बड़ी मुहिम है, पूछता हूँ चलो।
पूछते हैं कि गंगूबा क्या बात है, कोई मुहिम है क्या? वो कहते हैं हाँ, मतलब कि नहीं, वो बताते नहीं, फिर सोचते हैं बता देता हूँ। फिर बताते हैं कि जो लगान वाले मसले में 7 सैनिक मतलब अपराधी हैं, सैनिक तो नहीं थे वो जो सैनिक बन के लूटा करते थे वो इंसान कहाँ है पता चल गया है। बस उन्हीं को पकड़ने जाना है। मतलब आज तो जो है षड्यंत्रकारी जो मेन है, कर्ता धर्ता इस लगान वाले मामले का, वो पकड़ा जाएगा धना सरदार जी। फिर धना सरदार उनसे पूछते हैं कि बताओगे नहीं कहाँ है वो? वो कहते हैं नहीं बता नहीं सकता, क्योंकि सूबेदार जी ने मना किया है कि बात किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत आवश्यक काम है। तो वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं, रोकते हैं, कहते हैं गंगूबा जी जानते हो मैं कौन हूँ? वो कहते हैं हाँ जानता हूँ बिल्कुल। कैसा? ये तो नहीं कहा होगा सूबेदार जी ने कि धना सरदार को मत बताना? कहा नहीं, आपका नाम तो नहीं लिया। धना सरदार कहते हैं ले ही नहीं सकते, आखिर हम उनके समधी हैं, पुराने मित्र हैं। तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, आप एक पराक्रमी सरदार हैं, विश्वसनीय हैं, उनके मित्र हैं, समधी भी हैं, तो आपका नाम तो नहीं लेंगे, वैसे भी नहीं लेंगे, मगर उन्होंने मना किया है। फिर नाम बता दो, बता दो, देखो बता ही दो ना। कहते ठीक है बता देता हूँ, मगर किसी और को मत बताना। बता देता है कि जो पहाड़ी है, पहाड़ी के पीछे जो पुराना किला है, टूटा फूटा खंडर हो चुका है, वहाँ छुपे हुए हों 7 अपराधी, और बस उनको जाके पकड़ना है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, किसी को बताना मत आप ये बात। कहते नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। अब धना सरदार बहुत ही तेज कदमों के साथ में वापस दौड़ जाते हैं और अपने मुंह ढके हुए सैनिकों से बात कर रहे होते और कहते हैं तुम आधे सैनिक उधर जाओ, कहाँ, जिस रास्ते से दिल्ली के रास्ते पे जाओ, क्योंकि वहाँ पर मल्हार राव सूबेदार जी की सेना को रोकना है, उनके सैनिकों को रोकना है तुम्हें किसी भी तरीके से। और मैं आधे सैनिकों के साथ जाऊँगा उस पुराने खंडर में, किले में, और उन जो 7 अपराधी उनको ख़त्म कर दूंगा, ताकि ये मामला जो है सदा सदा के लिए ख़त्म हो जाए। बहुत परेशान कर रखा है इस मामले ने। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं देवी अहिल्या की प्रतीक्षा हो रही होती है। कौन करता है? सभी महिलाएं करती हैं, और द्वारकाबाई साहब उनके मुख में अपने शब्द डाल रही होती हैं कि आखिर कहाँ है देवी अहिल्या, कहाँ है देवी अहिल्या, कहाँ गई वो? अक्का साहिब पता है कि आपको कहाँ गई? औरतों को जाना है, उनको उपहार देना है, कहाँ गई? तभी रकमाबाई आती हैं, कहती है मैं कर देती हूँ सारे काम। गौतम सरकार कहती है नहीं, मगर बेचारी और कह भी क्या सकती थी। फिर सोचती है कि हाँ, सोच रही होती है, तभी औरतें कह देना शुरू करती हैं कि वो तो मंगला गौर के समय पर भी नहीं थी, बड़ी चंचल है, आएगी कि नहीं आएगी, ये कितना इंतज़ार करवाएगी। तभी आ जाती है देवी अहिल्या, और चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ जाती है गौतम सरकार के। कहती है लो आ गई। और देवी अहिल्या कहती है कि हाँ वक्त लग गया मुझे आने में, मगर महिलाओं से क्या कहती है, मतलब खुशी छलका देती है बिल्कुल वहाँ पर सबके चेहरों पर। देवी अहिल्या जैसे अर्को भाई इत्र छिड़कती है ना मल्हार राव सूबेदार जी पे, वैसे ही देवी अहिल्या ने ऐसी बात कही कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट यूँ बिखर गई। वो क्या कहती हैं, देवी अहिल्या कहती हैं कि ये औरतों का प्रोग्राम था, औरतें यहाँ पर आई हैं, मगर आपके बच्चे हैं वो घर पे थे, तो इसलिए पूजा से लौटते वक्त मैंने सोचा उनको उपहार दे आऊँ। तो देवी अहिल्या उन महिलाओं के बच्चों को उनके घरों में जा जा के उपहार दे के आई हैं, प्रसाद दे कर के आई हैं। ये बात सुन करके, ये बात जान करके सभी महिलाएं बहुत आशीर्वाद देती हैं देवी अहिल्या को, और एक कहती है कि बिल्कुल देवी अहिल्या तुम तो तुम्हारी सासू भाई गौतम भाई सरकार की तरह उदार हो, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। और फिर गौतम भाई सरकार भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं तारीफ सुन के अपनी सुनबाई के द्वारा किए गए काम से, खुद की भी और अपनी सुनबाई की भी। फिर वो द्वारकाबाई साहब से कहती देखा, मैंने कहा था ना, तुम कह रही थी कि अहिल्या मेरा नाम खराब करेगी, नहीं, वो तो मेरे नाम पर 4 चांद लगाए जा रही है। और द्वारकाबाई साहब वैसे मुझे बुरा लगता है, क्योंकि जैसा तुम चाहती हो, जो तुम सोचती हो, वो कभी नहीं होगा।